तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को सीखा था, उसके जनरल फार्मूला को बनाने सीखा था। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इत्यादि यौगिकों के छोटे छोटे नाम के कॉमन नेम और IUPAC नेम को सीखा था। इसी क्रम में आज जो हम लोगों का क्लास होगा उसमें हम लोग एमीन श्रेणी के बिल्कुल छोटे छोटे जो कि अत्यधिक काम में आता है उसको सीखेंगे। तो देखा जाए, एमीन श्रेणी के छोटे छोटे नाम को सीखना है। एमीन, आप सबों को इसका फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला पहले ही बनाने के लिए सिखा दिया गया है, फिर भी रिवाइज के तौर पर मैं फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप क्रियाशील समूह कहते हैं, जिससे किसी रासायनिक यौगिक का पहचान होता है, तो इसके क्रियाशील समूह हो गए NH2। अगर जनरल फार्मूला का गप करें, अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका जो जनरल फार्मूला है, तो आपको पता है कि इसमें दो बॉन्ड हाइड्रोजन से कनेक्ट हुआ, एक बॉन्ड खाली रहता है। या तो आप R लगा देते हैं प्राइमरी में, अथवा आप इसके जगह पर इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 और NH2 लगा देते हैं। ये हुआ। तो अब हम लोग इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम पर केयर करें। इसके कॉमन नेम को लिखने के लिए क्या करें, इसके IUPAC नेम को लिखने के लिए क्या करें। तो बच्चों, जो एमीन समूह आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका अगर आप कॉमन नेम लिखिएगा, इसका अगर आप सामान्य नाम लिखिएगा, तो इसके सामान्य नाम को लिखने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। ये आपका एल्किल समूह है और एल्किल समूह में आप कार्बन परमाणु गिन लीजिए। तो जितना एल्किल में कार्बन परमाणु रहता है उसके आधार पर आप अल्क लिखिएगा। इल या आइल तो लगाना ही है और इसमें एमीन जोड़ देना। कहने का सेंस ये है कि ऐसे कंपाउंड का जो नाम लिखाएगा कॉमन नेम, तो वो क्या हो जाएगा, एल्किल एमीन। अब कंपाउंड हम बैठाते हैं यहाँ पर। कार्बन का आप मान रखिए। तो कार्बन का जो मान आप रखिएगा, कहीं से भी रख सकते हैं, 1 से शुरू कीजिए। ये एल्किल समूह है, 1 से शुरू कीजिए, जहाँ तक आप रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर कार्बन परमाणु का मान 1 रखा जाता है तो हाइड्रोजन ट्वाइस एंड मोर देन 1, दुगुना से 1 ज़्यादा करना है। कहने का सेंस ये है कि कार्बन अगर 1 रहता है तो हाइड्रोजन हो जाएगा दुगुना से 1 ज़्यादा, NH2। अब इसी टाइप से अगर हम 2 रखते हैं तो 5 हो जाएगा, NH2। इसी प्रकार से आप 3, 4, 5 रखिएगा तो छोटा छोटा नाम आपको मिल जाएगा। तो कार्बन परमाणु देखिए, कार्बन परमाणु इसमें 1 है, तो 1 का क्या होता है, 1 का हो गया मैथ। 2 का क्या होता है, तो 2 का हो गया एथ। 3 लेते तो क्या होता, प्रोप। 4 लेते तो क्या होता, ब्यूट। और इसमें आप क्या जोड़ रहे हैं, एमीन। इसमें आप जोड़ रहे हैं एमीन, तो इसमें एमीन जोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये बात, अब यहाँ पर इल, पहले आप ये देख लीजिए, अल्क हो गया मैथ, अल्क हो गया एथ, तो पहले आपको इल लगाना है, पहले आपको इल या आइल लगाना है।
तो ये हो गया मैथिल, ये हो गया एथिल, इसी टाइप से हो जाता प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे ही। और आप सब में लगा देते एमीन, सब में आप लगा देते एमीन, तो क्या हो जाता, ये हो गया आपका मैथिल एमीन, नीचे वाला क्या हो गया एथिल एमीन। इसी प्रकार से मैथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, इस प्रकार के छोटे छोटे नाम को आप इस पर पढ़ सकते थे। इसी क्रम में छोटे नाम में ही अगर आप आते हैं तो ये कॉमन नेम आपने देखा एल्किल एमीन। इसी क्रम में आपको नाम को बैठाते जाना है, आप छोटा छोटा नाम इसका लिख सकते हैं। और अक्सर छोटे नाम का ही केमिकल इक्वेशन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अब ऐसे ही नाम को अगर हम IUPAC में देखें तो IUPAC सिस्टम में ऐसे नाम को हम कैसे लिख सकते हैं, तो फिर वही बात कि IUPAC नेम का जो सिस्टम होता है वो चेंज नहीं होता है। आप अल्क लिखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या को देखकर, इसके बाद आपको प्राइमरी सफिक्स लगाना पड़ता है। और छोटा नाम है तो एमीन का नाम लिख रहे हैं, इसलिए एमीन के फंक्शनल ग्रुप का जरूरत पड़ेगा, तो सेकेंडरी सफिक्स। इसका सेंस ये है कि IUPAC नेम में किसी श्रेणी का नाम लिखें इतना चीज आएगा, अल्क आएगा, प्राइमरी सफिक्स आएगा, और किसी फंक्शनल ग्रुप वाले श्रेणी का नाम लिखेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो इसी सेंस में इसके नाम को अगर हम लिखना शुरू करें IUPAC नेम को, तो इसके IUPAC नेम को कैसे लिख सकते हैं, अल्क। सबसे पहले आप देखें अल्क, देखिए कार्बन परमाणु 1 के लिए आप मैथ लिखे, कार्बन परमाणु देख लीजिए 2 के लिए आप क्या लिखते हैं एथ। इसी प्रकार से 3 दे देगा, 3 दे देगा तो आप क्या लिख सकते हैं प्रोप। इसी प्रकार से अगर 4 दे देगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 4 के लिए आप क्या लिखिएगा ब्यूट। ये अल्क हुआ। प्राइमरी सफिक्स इसमें तो कार्बन एक ही है, कार्बन एक ही है, इसका मतलब N। इसमें 2 भी है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, चूंकि एल्किल ग्रुप में प्रत्येक कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ता है, तो प्राइमरी सफिक्स, अभी प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा N, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा N, प्राइमरी सफिक्स सब में हमने क्या लगा दिया N। अब सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आपने प्रीवियस क्लास में याद किया है, आपने पढ़ा है, तो एमीन श्रेणी है तो इसका सेकेंडरी सफिक्स जो है क्या हो जाएगा एमीन, तो सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा एमीन, सेकेंडरी सफिक्स इसका हो जाएगा एमीन। और एमीन आप लगा दिए, एमीन आपने लगा दिया, तो आपने क्या सीखा है कि सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स में, इस सेकेंडरी सफिक्स को, इस सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स में अगर जोड़ते हैं और यह सेकेंडरी सफिक्स अगर वॉवेल से शुरू होता है तो इसके टर्मिनी ई को, ये जो टर्मिनी ई है, ये जो टर्मिनी ई है, इस टर्मिनी ई को हटा देते हैं तो ये टर्मिनी ई हट जाएगा, ये टर्मिनी ई हट जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा मेथेनेमीन, एथेनेमीन, प्रोपेनेमीन, ब्यूटेनेमीन। मतलब इसको सटा के लिख देना, इसको सटा के लिख देना, टर्मिनी ई यहाँ से हट जाएगा और इसको सटा के लिख देना है। तो इस प्रकार से ऐसा नाम आप लिख सकते हैं। ये हो गया इसका IUPAC नेम प्राइमरी एमीन के सेंस में। इसी प्रकार से अगर दूसरे सेकेंडरी एमीन पर हम लोग जाएं, थोड़ा सा एक H को हटा के एक एल्किल समूह को और अगर इसमें हम जोड़ दें तो नाम कैसे लिख सकते हैं इसका। तो आते हैं सेकेंडरी एमीन पे। आपको प्रीवियस क्लास में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के बारे में बताया गया है, वो प्राइमरी एमीन था। अब आइए सेकेंडरी एमीन पे। तो सेकेंडरी एमीन का आप देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये रहा नाइट्रोजन और इसमें एक हाइड्रोजन और 2 एल्किल ग्रुप रहता है। हो सकता है कि ये 2 एल्किल ग्रुप
एक प्रकार का भी रह सकता है और डिफरेंट प्रकार का। तो जब ये सेम प्रकार का रहता है तो आप कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करते हैं? पहले तो हम लोग कॉमन नेम देखें। यहाँ पर आप देखिए कि आर और आर एक ही प्रकार के, आर एवं आर एक ही प्रकार के एल्किल समूह, एक ही प्रकार के एल्किल समूह का सेंस ये होता है कि दोनों में कार्बन परमाणु का संख्या बराबर रहेगा। तो कॉमन नेम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कॉमन नेम लिखने के लिए 2 हो गया तो हम लगा देंगे डाई, 2 हुआ तो लगा देंगे डाई, तो डाई एल्किल, 2 गो एल्किल हुआ इसीलिए डाई लगा दिए। अब क्या लगाना है? एमीन। तो क्या हो जाएगा? डाई एल्किल एमीन, डाई एल्किल एमीन। अगर दोनों में कार्बन परमाणु का संख्या समान रहता है तब। इसके कुछ एग्जाम्पल को देखें, कॉमन नेम ही लिखना है। अब इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। दोनों तरफ एल्किल समूह सेम वाला डाल करके देखते हैं। मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, इधर भी कार्बन परमाणु अगर एक रखते हैं, एक और कार्बन परमाणु एक रखे, अब दोनों सेम है, यहाँ पर हमने H को कनेक्ट किया। अब इसके कॉमन नेम को लिखना है, तो समान संख्या है, दोनों में कार्बन परमाणु समान संख्या में है, इसका मतलब कि ये एक प्रकार का है तो डाई, तो लग गया डाई, डाई। अब क्या है? अल्क, कार्बन परमाणु एक है तो क्या लग जाएगा? मैथ। एल्किल, हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से एक ज्यादा तो क्या लग जाएगा? इल। क्या हो गया? डाई मैथिल। अब एमीन का नाम लिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे? एमीन। तो क्या हो जाएगा? डाई मैथिल एमीन। इसी प्रकार से यहाँ पर एथिल दे देगा। मान लीजिए कि कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 रहता है, कार्बन परमाणु की संख्या अगर यहाँ पर 2 रहता है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? दुगुना से एक ज़्यादा। कार्बन परमाणु की संख्या अगर यहाँ पर 2 तो हाइड्रोजन इसका ट्वाइस एंड मोर देन 1, दुगुना से एक ज़्यादा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? कार्बन का देख लीजिए नंबर 2 है तो 2 का क्या होता है? एथ। 2 का क्या होता है? एथ। तो क्या लग जाएगा? डाई एथिल एमीन। ये क्या हो जाएगा? कॉमन नेम डाई एथिल एमीन। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रोपिल ब्यूटिल ऐसे किया जा सकता है। अब अगर डिफरेंट, मान लीजिए कि कार्बन परमाणु का संख्या, ये दोनों में कार्बन परमाणु का संख्या भिन्न भिन्न। कहने का सेंस ये है कि R और R डैश ये भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग, ये अगर भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह, कहने का सेंस है कि दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या अलग अलग रहे, किसी में कुछ रहे किसी में कुछ रहे, दोनों में अगर सेम नहीं हो तो क्या करना है? इसको वही बात बताए थे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसको लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे नाम लिखेंगे इसको? तो हो जाएगा एल्किल, फिर हम लिखेंगे एल्किल, अब क्या दे देंगे? एमीन। कहने का सेंस क्या है? एल्किल एल्किल एमीन। लेकिन ये नाम लिखने के क्रम में आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का यूज करना है, बट इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वर्णमाला क्रम का यहाँ पर प्रयोग करना है। लेकिन वर्णमाला क्रम, और वर्णमाला क्रम का सेंस ये है कि जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है, तो उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। अब इसके कुछ उदाहरण को लेते हैं। एल्किल समूह अगर भिन्न भिन्न है तो इसके कुछ उदाहरण को लेते हैं। दोनों में कार्बन परमाणु का संख्या अलग अलग रखा जाएगा अभी। तो देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ये रहा आपका नाइट्रोजन, और 2 एल्किल समूह हम डिफरेंट टाइप का लेते हैं।
तो डिफरेंट टाइप मान लीजिए कि यहाँ पर 1 रखे तो यहाँ पर 2 रख देते हैं। ट्वाइस एंड मोर देन 1, ट्वाइस एंड मोर देन 1 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर आपका कितना H है, तो 1 H है। इसके कॉमन नेम को लिखना है। तो देखिए कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर 1, तो कार्बन परमाणु का नंबर अगर यहाँ पर 1 है तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं, मैथिल। कार्बन परमाणु का नंबर अगर 2 है तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, एथिल। मैथिल किस चीज़ से शुरू होता है, M से। एथिल किस चीज़ से शुरू होता है, E से। कहने का सेंस ये है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है, E, इसलिए पहले E लिखाएगा फिर M लिखाएगा तब एमीन। तो कैसे नाम इसका लिख सकते हैं, एथिल पहले होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर क्या होगा, मैथिल। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आपका E आया, फिर आपका M आया और फिर आप क्या जोड़ देते हैं, एमीन। फिर आप एमीन जोड़ देते हैं तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल, मैथिल, एमीन। इसी के अगर ये तो कॉमन नेम आप सीख रहे थे, डिफरेंट देगा आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते जाना है। इसी क्रम में अगर कभी ऐसा देख लीजिए आप कि दोनों का फर्स्ट लेटर अगर सेम मिल जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन परमाणु 3 रख रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो स्वाभाविक है कि ये प्रोप हुआ, मतलब ये प्रोपिल हुआ, और इसमें 5 रख दे, यहाँ पर 5 रख दे तो ये हो गया पेंट। कहने का सेंस ये है कि ये हो गया पेंटिल। तो दोनों P से ही शुरू हुआ, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये दोनों P से ही शुरू हुआ। तो ऐसी स्थिति में सेकेंड लेटर को लेना है। सेकेंड लेटर देखिए इसका R है और सेकेंड लेटर इसका क्या है, E है। तो पहले क्या आता है, R। जब फर्स्ट लेटर सेम रहे तो सेकेंड लेटर पर जाना है, सेकेंड लेटर सेम रहे तो थर्ड लेटर पर जाना है, थर्ड लेटर भी सेम रहे तो फोर्थ लेटर पर जाना है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे नाम लिखिएगा, तो सेकेंड लेटर E को देखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा पेंटिल, फिर होगा प्रोपिल। तो पेंटिल, प्रोपिल, और आप क्या लगा रहे हैं, एमीन। तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया पेंटिल, प्रोपिल, एमीन। इस प्रकार से इसके नाम को आप बैठा सकते हैं, ये इसके कॉमन नाम। अब अगर इसी क्रम में इसके IPSC नेम का चर्चा हो कि IPSC नेम इसका लिखना है, तो IPSC नेम में आप किस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखते हैं, IPSC नेम लिखने में आप ये छोटा बड़ा, जब दोनों डिफरेंट है, जब दोनों डिफरेंट है तो स्वाभाविक है कि किसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ज़्यादा होगा और किसी में कम होगा। तो क्या कर सकते हैं आप, किसी में ज़्यादा और किसी में कम है तो जो ज़्यादा वाला होगा उसमें आप एमीन जोड़िएगा, जो कम वाला होगा उसको एन के साथ आप लगा दीजिए। इसका मतलब एन एल्किल। ये जो एल्किल होगा वो एल्किल होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होगा। कहने का सेंस है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ये छोटा समूह होगा और बड़ा समूह में एमीन लगेगा तो एन एल्किल। अब लगाइएगा आप अल्क, फिर आप दीजिएगा प्राइमरी सफिक्स एन, और फिर आप क्या लगा रहे हैं, एमीन। तो ऐसे कंपाउंड का कैसे नाम लिख सकते हैं, एन एल्किल, एन एल्किल, अल्क लगाए, एन लगाए। इसका वॉवेल लेटर से शुरू होता है इसलिए टर्मिनी ई इसका हटेगा, एमीन। कहने का सेंस क्या है, एन एल्किल, ये एन फॉर नाइट्रोजन है, एन एल्किल एल्केनेमीन, एन एल्किल एल्केनेमीन। इस क्रम में इसका नाम अभी बैठाया जाएगा। तो कुछ आप इसके एग्जाम्पल को देख लें कि इसके नाम को हम कैसे लिख सकते हैं IPSC सिस्टम में। IPSC सिस्टम में इसके नाम को कैसे लिख सकते हैं, ये हुआ नाइट्रोजन, यहाँ पर आप डिफरेंट प्रकार का जोड़ लीजिए, ये हो गया डिफरेंट प्रकार का एल्किल ग्रुप। यहाँ इसके साथ H अटैच है, इसका IPSC नेम लिखना है। इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है,
इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो ये हो गया कम, ये बन जाएगा आपका पीसी। छोटा नाम आप सीख रहे हैं अभी, ये बन जाएगा आपका पीसी, पेरेंट चेन वाला। तो इसको आपको अल्क के साथ अटैच करना है। तो देखिए नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ छोटा समूह मैथिल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन मैथिल। इसका मतलब हो गया, ये नाइट्रोजन है, एन मैथिल, एन मैथिल हम लोगों ने लिख लिया, छोटा समूह था। उसके बाद आ जाइए बड़े समूह पर। तो कार्बन परमाणु इसमें कितना है, 2। कार्बन परमाणु जब इसमें 2 है तो 2 का हम क्या लिखते हैं, अल्क, एथ। 2 का अल्क क्या लिखते हैं, एथ, एथ लिखे, एथ लिखे। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन। एन का स्पेलिंग क्या होता है, ANE, लेकिन टर्मिनी ई है, उसको हटाना पड़ेगा। और इसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, तो क्या जुड़ जाएगा, एमीन। यहाँ से हमने ई को इसलिए हटाया कि ये जो ई है, ए है, ये वॉवेल। और ये रूल आपको प्रीवियस क्लास में बार बार सिखाया गया है कि जब सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल लेटर से शुरू होता है तो प्राइमरी सफिक्स में जोड़ने से पहले इसके टर्मिनी ई को हटा दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एथेनेमी। ये क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनेमीन। इसका मतलब एन मैथिल एथेनेमीन इसका नाम हुआ। इसी क्रम में आप 2, 3, 4 इस प्रकार का नाम रख करके इसके नाम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 और यहाँ पर 3, तो आप अभी गौर से देख सकते हैं कि कार्बन परमाणु इसमें कम है। ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ छोटा समूह हुआ, तो छोटा समूह को हम पहले लिखेंगे। तो इसमें 2 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथिल। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, प्रोप। 3 का क्या हो जाता है, प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे। और ये लिख दिए, यहाँ हो गया आपका एथिल, एन एथिल। और यहाँ पर कार्बन परमाणु का संख्या 3 है, तो आपने क्या लगाया, प्रोप, एन और एमीन, एन और एमीन, प्रोपेनेमीन, ये नाम हो जाएगा, एन एथिल प्रोपेनेमीन। तो ये सेकेंडरी एमीन का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम था। अब अगर टर्सरी पर आप चलते हैं तो टर्सरी एमीन में आप क्या गौर कीजिएगा, कितना इसका कंडीशन बनता है। आप पहले उसके सभी कंडीशन को देख लें। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग जाते हैं। टर्सरी एमीन का आपको स्ट्रक्चर बताया गया है प्रीवियस क्लास में, आप दोनों क्लास को निश्चित रूप से पढ़ें। तो यहाँ पर ये जो एल्किल समूह है वैसे नाइट्रोजन से जुड़ता है जिसमें 2 एल्किल समूह पहले से जुड़ा हुआ रहता है। हो सकता है कि ये तीनों एल्किल समूह समान रहे। तो जब आप टर्सरी एमीन पर हैं तो कंडीशन पहले देखिए, ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन। मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन ये हुआ कि तीनों एल्किल ग्रुप आपका एक जैसा है, एक जैसा है। तो पहले तो हम लोग इसके कॉमन नेम को देखें, पहले इसके कॉमन नेम को देखें, सामान्य नाम को। तो कॉमन नेम में क्या देखते हैं, तीनों एल्किल ग्रुप सेम, एक ही प्रकार का। इसका मतलब कार्बन परमाणु अभी सम में समान है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आर, आर एवं आर, ये जो तीनों आर एक ही प्रकार के एल्किल ग्रुप हैं। और एक ही प्रकार के अगर एल्किल ग्रुप हैं, एक ही प्रकार के अगर एल्किल समूह हैं तो क्या होगा, सम में कार्बन परमाणु का संख्या समान रहेगा। तो कॉमन नेम जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, 3 हो गया। तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, ये हो गया ट्राई। कार्बन परमाणु तीनों में बराबर है, ट्राई एल्किल। और आप क्या लगा दीजिएगा, एमीन। कहने का सेंस क्या है कि 3 जो एक जैसा था तो हमने क्या लगा दिया, ट्राई एल्किल एमीन, ट्राई एल्किल एमीन। कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, ट्राई एल्किल के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। टर्सरी एमीन आपका चल रहा है, यहाँ पर तीनों आर सेम टाइप का है,
तो आप ट्राई लगाए 3 के लिए। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ भी मैथिल, सब सेम है तो सब में कार्बन एटम बराबर, ये इसका नाम लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, इसका 3 हो गया तो ट्राई, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो मैथ, मैथ में क्या लगा दिए इल, मैथिल, लास्टली हम क्या लगाएंगे, एमीन श्रेणी का है एमीन, तो क्या नाम हो जाएगा, ट्राई मैथिल एमीन। इसका नाम क्या हो गया, ट्राई मैथिल एमीन। इसी प्रकार से यहाँ एथिल है, एथिल अगर सब जगह रहेगा, सब जगह अगर एथिल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्राई एथिल एमीन। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन को देखते हैं, ये आपका कॉमन नेम, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये कॉमन नेम। तो थोड़ा सा इसके सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन में ये देखते हैं कि ये आर में से कोई एक आर डिफरेंट हो जाए, मतलब ये जो आर डैश है ये डिफरेंट है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट रहेगा। तो क्या कंडीशन बनेगा ये देखिए, इसका हो सकता है कि इसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहेगा। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जो एल्किल समूह सबसे बड़ा होगा वो अल्क के साथ जाएगा, एन दे के एमीन लगेगा बड़ा समूह में। हो सकता है कि इसमें कार्बन एटम कम भी हो सकता है कि इसमें कार्बन एटम ये दोनों से ज़्यादा हो जाए, लेकिन हर परिस्थिति में आप ये दिमाग में रखिएगा कि जो बड़ा एल्किल समूह होगा वो अल्क बनेगा, वो पीसी होगा, वो पेरेंट चेन बन जाएगा। तो कंडीशन देख के बोलते हैं, पहले इसको क्लियर करिए। नाइट्रोजन है, मान लीजिए कि यहाँ पर एथिल है, यहाँ पर एथिल है, और पहला कंडीशन ये देखते हैं, कॉमन नेम चल रहा है, पहला कंडीशन ये देखते हैं कि इसमें कार्बन एटम अगर हम कम कर दें, कार्बन एटम इसमें हमने कम कर दिया, तो कार्बन एटम अगर कम कर देते हैं तो इसमें ये और ये देखिए, अब कोई एक, ये 2 बच गया, ये 2 में से कोई एक ही पीसी में होगा, ये भी एथिल ये भी एथिल, तो ये एन के साथ जुटा हुआ है। तो देखिए कैसे इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, एन एल्किल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको पता है, ये मैथ हुआ, ये हो गया मैथिल, ये एथ है, ये हो गया एथिल, और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर है, इसीलिए किसी एक को पीसी के लिए रख लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहता है। तो कौन पहले आएगा, पहले आएगा एथिल, एन एथिल, फिर कौन आएगा, फिर आएगा मैथिल। अब आप लीजिएगा अल्क, जो आपने आईपीएससी नेम का सिस्टम देखा है, तो अगर आप कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन लगाने की अभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप चल जाइएगा। तो मैथिल है, ये हो गया एथिल, एन नहीं लगाना है आपको अभी, ये मैथिल है ये एथिल है, तो पहले हम किसको लिखें, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आ गया एथिल, फिर कौन आ गया, तो फिर आ गया क्या, मैथिल। फिर आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर है एथेन, तो ये 2 कार्बन है, तो आप 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ, प्राइमरी सफिक्स क्या यूज कीजिएगा, एन, और एमीन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एमीन। तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल मैथिल एमीन, ये नाम हो जाएगा। इसमें आपको, चूंकि आप कॉमन नेम लिख रहे हैं, यहाँ पर आप कॉमन नेम लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ के स्ट्रक्चर को देखते हुए आप क्या कीजिएगा, एल्किल एल्किल एमीन आप लिखते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप इसके नाम को लिखते हैं। तो थोड़ा सा कंडीशन को और देखा जाए, क्या कंडीशन देखें, अगर हो सकता है कि उसी में ज़्यादा कार्बन हो जाए, इसी में ज़्यादा कार्बन हो जाए, यहाँ पर जो आर आपने डिफरेंट टाइप का लिया है, यहाँ पर हो सकता है कि ये बड़ा समूह हो जाए, तो बड़ा समूह हो जाएगा। कॉमन नेम, कॉमन नेम में आप एन नहीं लगाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप आइए और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, तो कार्बन यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर दोनों में सेम ले लें, यहाँ पर दोनों में सेम ले लेते हैं,
ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 गो मैथिल हो गया, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका डाई, 2 सेम हो गया तो लग जाएगा डाई। ये हो गया बड़ा समूह, तो जो बड़ा समूह रहेगा वो अल्क में चला जाएगा, एन दे के एमीन दे देंगे, तो डाई मैथिल। और ये हो गया दोनों सेम था। फिर यहाँ पर आपका कार्बन आइटम 3 है तो क्या लगा लीजिएगा, प्रो। प्राइमरी सफिक्स क्या दे देंगे, एन, क्या लग जाएगा, एमीन। इसका मतलब क्या है, नाम क्या हो जाएगा, डाई मैथिल प्रोपेनेमीन, प्रोपेनेमीन। इसी प्रकार से यहाँ आप एथिल भी जोड़िएगा। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम आप 2 भी रखते, यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर कार्बन आइटम 2 रखते तो यहाँ पर 5 होता, तो भी यहाँ पर जो आपका कार्बन आइटम है ये ज़्यादा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, डाई एथिल, 2 जगह एथिल है, डाई एथिल प्रोपेनेमीन, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एथिल, तो डाई एथिल प्रोपेनेमीन। इस प्रकार से आप इसके सिस्टम को आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। तो आप इसमें और कंडीशन डाल के, टर्सरी एमीन के और कंडीशन को डाल करके आप इसके नाम को लिखने का ट्रायल करें। शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।